जनरल इकोनॉमिक्स से थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, लाइक ग्रोथ कैसे बढ़ सकती है, फॉरेक्स रिजर्व्स कहाँ से आता है। डेफ से क्वेश्चन था, पर्टिकुलरली कोई डेफ से पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा था उन्होंने। ओके सो मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अलीशा सिंघल। ओके सो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने इकोनॉमिक्स किया है LSR से DU एंड मैंने MBA किया हुआ है माइका अहमदाबाद से। ओके सो मैम ये आपका अटेम्प्ट कौन सा है? सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस एंड इंटरव्यू था। ओके और ऑप्शनल और मीडियम क्या है? इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश। सो मैम अभी इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, सबसे पहले बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी कॉर्डियल। कुछ चीज़ें नहीं भी आती थी लेकिन इतना वो लोड नहीं लगा बिकॉज दे वर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। ओके सो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए मैम, उसके बारे में बताइए। करंट अफेयर्स बेस्ड, थोड़े अनकन्वेंशनल करंट अफेयर्स। ऑनेस्टली मेरी बहुत ज़्यादा डीप प्रेपरेशन नहीं थी अनकन्वेंशनल करंट अफेयर्स की, तो जो नॉलेज थी मेंस की वही काम आई काफ़ी। इन जनरल इकोनॉमिक्स से थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, लाइक ग्रोथ कैसे बढ़ सकती है, फॉरेक्स रिजर्व्स कहाँ से आता है, UK इंडिया रिलेशंस, और क्या पूछा था, क्लाइमेट चेंज के बारे में एक दो क्वेश्चंस थे, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में क्वेश्चन था एक जो थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा था। ओके सो मैम डेफ से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे गए? मेरे नाम का मतलब। नाम का मतलब। बस। ओके सो मैम डेफ के लिए आपने किस प्रकार से तैयारी करी थी? डिस्कशन करके पेरेंट्स के साथ और बाकी जिन्होंने पहले दिया हुआ है उनके साथ थोड़ा डिस्कशन करके क्या लिखना चाहिए कैसे लिखना चाहिए वैसे प्रिपेयर किया था, बट डिस्कशन करके, खुद नहीं, मैंने अकेले नहीं भरा ऐसे बैठ के। ओके सो मैम जब आप इंटरव्यू देने आ रहे थे तो कुछ सोच रहे होगे मन में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपके साथ वैसा हुआ? मैंने बस न्यूज़पेपर देखा था आज का, थोड़ा जैसे आज के न्यूज़पेपर से भी पूछा कि आज ये है, यूनियन अभी बजट ख़त्म हुआ है तो कौन से बिल्स पास हुए ये पूछा था, वो मैंने बिल्कुल न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था आज सुबह, तो वो हेल्प हो गया। तो आई थिंक उस दिन जब आओ तो न्यूज़पेपर ही पढ़ना चाहिए ज़्यादा एंड जस्ट मेंटेन योर कूल। ओके सो मैम मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए होंगे आपने, तो मॉक इंटरव्यूज़ कितने हेल्पफुल लगे आपको? मॉक इंटरव्यूज़ हेल्पफुल थे, थोड़ा कंडक्ट बेटर करने के लिए, बैठना कैसे, आई कांटेक्ट कैसे करना है, थोड़े अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आए तो काम कैसे रहना है, फेस पे नहीं दिखना चाहिए कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, उस टाइप का चीज़ें हेल्प। ओके सो अभी आपने करंट अफेयर्स के बारे में बताया तो मैम करंट अफेयर्स इंटरव्यू के लिए कितने टाइम तक का तैयार करना चाहिए? अभी जैसे क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने बहुत ज़्यादा पुराने करंट अफेयर्स नहीं किए थे, मैंने इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा की थी, और मैंने जैसे बजट इकोनॉमिक सर्वे से जो था, और लास्ट 2 हफ्ते की न्यूज़पेपर्स मैंने बहुत अच्छे से किए थे। ओके मैम सो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हो तो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उनको कैसे डील किया लास्ट? सोचा, मैंने सोच के बोला, और जो नहीं आते थे मैंने बोल दिया कि सर आई नॉट एबल टू रिकॉल बियॉन्ड दिस स्टफ। ओके सो नए स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, पिछले साल के टॉपर्स के नोट्स के लिए, उनकी बुक लिस्ट के लिए और बड़ी कोचिंग के द्वारा दिए जाने वाले रिसोर्सेज या PDF के लिए और फ्री बुक लिस्ट के लिए, चाहे NCERT हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हो, इन सब के लिए आप हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स के अपडेट मिलेंगे, साथ ही साथ यहां पर आपको डेली क्विज़ेस मिलेंगे, और तो और यहां पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने में बहुत हेल्प करेंगी। सो अगेन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी है और मीडियम इंग्लिश। कौन सा टाइम है सर आपका? ये मेरा 7th अटेम्प्ट है। ओके सो अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हो तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले अच्छा एक्सपीरियंस था, और जो मेरा बैकग्राउंड था उससे मोस्ट सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एग्रीकल्चर से और मिलिट्री बैकग्राउंड से और रूरल बैकग्राउंड से, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके सो और क्या किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए थे? जैसे कि आपने ये तो बता दी, मिलिट्री से क्या क्वेश्चन बनाए पूछा गया, आपके बैकग्राउंड से क्या? मिलिट्री से उन्होंने पूछा था क्या NCC ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने ये पूछा कि सैनिक स्कूल की क्या नीति है और सैनिक स्कूल क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ये पूछा उन्होंने। और किसानी के बारे में पूछा कि किसानी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसानी को कैसे अच्छा कराया जा सकता है, तो इस पे था। ओके और जो डेफ होता है सर, डेफ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन? डेफ यही डेफ का पार्ट होता है, जैसे कि अपना बैकग्राउंड हम लिखते हैं उसमें कि हम मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, रूरल बैकग्राउंड से हैं, तो इसी को लेके क्वेश्चंस थे, यही डेफ से क्वेश्चन थे। पर्टिकुलरली कोई डेफ से पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा था उन्होंने। ओके सो डेफ के लिए किस प्रकार से आपने तैयारी की थी या फिर डेफ कैसे बनाया आपने? डेफ को मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पास समय नहीं था।
पर्टिकुलरली जैसे कि मेरा इंटरव्यू तीसरे दिन पड़ा है शुरुआत में, तो आई डिड नॉट हैव मच टाइम टू एलाबोरेट ऑन दोज थिंग्स, सो आई जस्ट टुक अ करसरी ग्लांस। जो मुझसे हो सकता था वो मैंने जो थोड़ा बहुत जितना जानकारी कर सकते थे वो किया। सो आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए सर? हाँ, मॉक इंटरव्यू दिया था मैंने। तो मॉक इंटरव्यू किस तरीके से हेल्पफुल लगे आपको इन इंटरव्यू? मॉक इंटरव्यू ने मेरे मेंटली प्रिपेयर किया इसके लिए, ताकि मैं साइकोलॉजिकली तैयार हो जाऊँ इस प्रोसेस के लिए। राइट। और कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रिफ्लेक्ट किए यहाँ पे भी। राइट सर। ओके, सो सर जैसे कि करंट अफेयर्स वगैरह से क्वेश्चंस होंगे या फिर किस तरीके के क्वेश्चंस और पूछे गए करंट अफेयर्स से मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। ओके, सो इंटरव्यू के लिए आपने किस प्रकार से तैयारी की थी सर? देखिए, इंटरव्यू मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं उनकी नॉलेज के लिए। देखिए, इंटरव्यू कोई तैयारी करने का ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई आप महीने 2 महीने में इसका तैयार कर सकते हैं। आपको पर्सनालिटी इम्प्रूव करने के लिए लगातार अपने आप में डेवलपमेंट करना होगा, अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी होंगी, और अपना डेली बेसिस पे आप अपना हॉबीज़ जो हैं उनको बेटर करिए। यही है। नाउ प्लीज़। ओके, तो सर इस लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो सर लास्ट में ये बताइए आपकी क्या कमियां आपको लगती हैं जो आपको इतने टाइम तक यूपीएससी के प्रिपरेशन में रहना पड़ा? क्या गलतियां आपको लगता है कि इस पोर्शन में कमी रह गई थी? देखिए, क्या होता है कि जैसे कि मैं अपनी जनरेशन में पहला ग्रेजुएट हूँ, तो हम लोगों को टाइम लगता है नए सिस्टम को सीखने में, नए रिक्वायरमेंट्स को जानने में, जो कि आज ज़रूरत है। तो मेरा अप्रोच अलग था, मैं एकेडमिक अप्रोच से एग्ज़ाम को दे रहा था, तबकि यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए है, तो ये मेरी कमी थी।